नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार हाजिर हूँ एक नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है ऐसा व्यक्ति कभी हार नहीं सकता। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। बात बहुत पुरानी है। एक समय की बात है, एक जंगल में एक गुरुकुल था जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे। एक समय की बात है, गुरुजी सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे होते हैं, मगर एक विद्यार्थी ऐसा था जिसे बार बार समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा था। गुरुजी को बहुत तेज़ गुस्सा आया और उन्होंने उस विद्यार्थी से कहा, बेटा ज़रा अपनी हाथ तो दिखाओ। तो विद्यार्थी ने गुरुजी को अपनी हथेली दिखाई। हथेली को देखने के बाद गुरुजी बोलते हैं, बेटा तुम घर चले जाओ, आश्रम में रहकर अपना समय व्यर्थ मत करो, तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुजी? गुरुजी ने कहा, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। गुरुजी ने एक होशियार विद्यार्थी को बुलाया और उसकी हथेली को उसे दिखाते हुए कहा, यह देखो, यह है विद्या की रेखा, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए तुम समय नष्ट न करो और घर चले जाओ और वहाँ पर अपना कोई और काम देखो। यह सुनने के बाद उस विद्यार्थी ने अपने जेब से एक चाकू निकाला, जिसका प्रयोग वह रोज़ सुबह अपनी दातुन को काटने में किया करता था। उस चाकू से उसने अपनी हाथ में एक गहरी लकीर बना दी। हाथ से खून बहने लगा और तब वह गुरुजी से बोला, मैंने अपने हाथ में विद्या की लकीर बना ली गुरुजी। यह देखकर गुरुजी द्रवित हो गए और उन्होंने उस विद्यार्थी को गले से लगा लिया। गुरुजी बोले, बेटा तुम्हें विद्या सीखने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। दृढ़ निश्चय और परिश्रम हाथ की रेखा को ही बदल देती है। तो दोस्तों, विद्यार्थी आगे चलकर महर्षि पाणिनि बनते हैं, महर्षि पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध होते हैं और जिसने विश्व प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की है। इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी आज 2700 वर्षों के बाद भी विश्व की किसी भी भाषा में ऐसा उत्कृष्ट और पूर्ण व्याख्या का ग्रंथ नहीं है या फिर नहीं बना है। तो दोस्तों, यह कहानी यह शिक्षा देती है कि लोग चाहे तो जो भी बोलें, हम हर एक को गलत साबित करते हुए अपनी लगन और कठिन परिश्रम के दम पर जो चाहें हासिल कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो यार। और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इस कहानी को शेयर करो, ताकि हमारी फैमिली और बड़ी हो सके और अच्छी अच्छी कहानियों के साथ आप लोगों से मिलते रहें। जय हिंद।